खबर पौड़ी से। जिनके पास पैसे थे वो चले गए, जिनके पास कुछ नहीं वो कहां जाएं। सीधे मुद्दे पर आते हैं। विगत 2 वर्षों से पौड़ी जिले के विधानसभा यमकेश्वर क्षेत्र आमसौड़ गांव में भयावह आपदा आई थी। गांव के ऊपरी हिस्से में भारी भूकटाव हुआ था, जिसकी वजह से ग्रामीणों को गांव छोड़ना पड़ा। जो आर्थिक रूप से मजबूत थे, कोटद्वार आदि शहर में पलायन कर गए। कुछ परिवारों को सड़क के नीचे या आसपास में दूसरों के घरों में शरण लेनी पड़ी। उनके कई परिवार आज भी अन्य लोगों के घरों में हैं। कई मकान खतरे की जद में हैं। विगत वर्ष में लगभग 14 दिन लगे थे सड़क और गाँव से मलबा हटाने में। विगत 2 दिनों से ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बलूनी इगास मना रहे हैं। हम धरने पर बैठे हैं, हमारे सांसद अनिल बलूनी इगास मना रहे हैं। क्या इसलिए वोट आपको सांसद महोदय आप भी बेगाने निकले? ग्रामीण कहते हैं हम दहशत में जी रहे हैं और हमारे विधायक महोदया रेणु बिष्ट को हमसे मिलने तक का समय नहीं। हम खतरे की जद में थे, लेकिन हमारी सुध किसी ने नहीं ली। केवल एक पटवारी हैं जो तब भी साथ थी और अब भी। उनकी मांगे हैं गाँव का ऊपरी हिस्से को ट्रीटमेंट किया जाए, जिससे उनका भय खत्म हो। लोग आज भी खतरे की जद में है। सबसे अहम बात, इस सड़क पर सबसे अधिक मंत्री संतरी चलते हैं, तब भी ये हालात हैं। तो आप दूर किसी गांव की हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। पट्टी पटवारी संगीता राय का कहना है, उन्होंने तहसीलदार महोदय को सूचना दी थी। विगत दिन में नायब तहसीलदार महोदय ग्रामीणों की मांगे सुन चुके हैं। गांव में सर्वेक्षण टीम विजिट कर चुकी है। मामला शासन स्तर का है। बाकी जो सिंचाई के लिए किसानों की हाइड्रम योजना है वो जल्दी शुरू हो जाएगी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि सरकार ने आज दिन तक हमारी ये मुख्य 3 हमारी मांगे हैं, ज़्यादा नहीं है, जो कि बहुत जायज़ हैं। एक तो सभी ने देखा होगा, बरसात में भी देखा, इस साल भी पिछले साल भी ऊपर से पहाड़ी से जो भूस्खलन हो रहा है उसकी चपेट में कई मकान आए हैं और आने वाले हैं, उसका ट्रीटमेंट। नंबर 2, इसमें 2 साल से सिंचाई व्यवस्था जो हमारा हाइड्रम है वो ख़राब पड़ा हुआ है, नहर बंद पड़ी हुई है, 2 साल से फसल बर्बाद हो रखी है। तीसरा, जो ये जल जीवन मिशन का पानी का काम हुआ था वो संतोषजनक नहीं हुआ है। अभी कुछ बरसात की वजह से जो भूस्खलन हुआ था उसमें क्षतिग्रस्त हो गया था और कुछ जो पानी अभी सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं हुई है। यही 3 मांगे हैं। ये हमारा यही दुर्भाग्य है कि जो हम ये मेन रोड पे इस गढ़वाल के मुख्य द्वार पे खड़े हैं, बसे हुए हैं, और हमारी मांगे ऐसे हम सुनी है तो अन्य बैकवर्ड इलाकों में क्या होगा। तरफ से राजस्व विभाग से भी संतोषजनक काम है और अच्छा सपोर्ट मिलता है। महिला जागरूक हमारे अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन भी ठीक है, उनकी तरफ से भी अच्छी व्यवस्था है, ठीक ठाक व्यवस्था मिलती है। जो कि हमारी ये मतलब ये है कि शासन प्रशासन तक, हर विभाग तक, जो विभाग जिस मन से जिसका काम है सब जगह लिखा पड़ी हो रखी है, कागज जा रखे हैं 2 साल से, लेकिन सुनाई अभी तक नहीं। क्या सुना? मैं सुखबीर सिंह, ग्राम प्रधान थी, उस टाइम में मदद मुहैया कराई। मैं तहे दिल से दोनों का आभार अभिनंदन करता हूं, क्योंकि वो हमारे दुख की घड़ी हमारे साथ थी। सरकार तो बिल्कुल बहरी है, सरकार अंधी है, सरकार को सब दिखने के बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं करना। तो मैं कहना चाहता, अगर पिछले साल ये ट्रीटमेंट हो गया होता तो हमारे जो 10-15 लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं वो ना करते और अपना जीवन यापन यहीं पर करते। उनमें से अभी ऐसे कुछ लोग हैं, 3-4 परिवार, जो अभी भी पूरी तरह से अपने घरों में वापस नहीं लौटे। वो एक किस्म का आप देख लीजिए कि पलायन है। दूसरा, हमारी जो खेती है हमारे, हाँ, सरकार को हमारी हरियाली नहीं दिखाई दे रही है। सरकार जिसे कह रही है कि किसानों को खेती करनी चाहिए, बढ़ावा दे रहे हैं, हम सम्मान निधि दे रहे हैं। सम्मान निधि देने से काम नहीं चलेगा, हमें खेतों में पानी चाहिए। हमारी जो मूलभूत समस्या है, हमारे पास हाइड्रम की यहाँ एक व्यवस्था थी जो काफी वर्षों चली आ रही थी। वो हाइड्रम शायद मैं कह रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी स्कीम थी, जिसके अंदर कि हम लोग खेती करके अपने जीवन यापन करते हैं। हमारे यहाँ पे मुश्किल से कोई 5% भी नहीं होगा पहले तो, लेकिन फिर मान चलते हैं कि जो अपने कहीं प्राइवेट सेक्टर में सर्विस कर रहा होगा या कोई फौज के अंदर होगा, कोई कहीं पर सरकारी महकमे में होगा, लेकिन हमारा मूल जो हमारी जीवन, हमारा जो यापन जो चलना था खेती से, जिसे आप कह रहे हैं कि हरियाली, तो हरियाली हमारे पास तभी आएगी जब हमें पानी की उपलब्धता होगी। आपका नाम? मेरा नाम है दुर्गा सिंह बिष्ट, मैं ग्राम आमसौड़ का रहने वाला हूँ और ये संघर्ष समिति है, उसका मैं अध्यक्ष भी हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी अनिल बलूनी से, वो हमारे सांसद बन चुके हैं ना,
तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि हम हैं कोटद्वार से, सबसे निकटतम गांव है हमारा आमसोड़ में देखो इतनी बड़ी आपदा आई, कोई देखने के लिए नहीं आया। एक पटवारी मैडम और एक हमारी ब्लॉक प्रमुख और पुलिस प्रशासन के सिवा यहाँ पे कोई देखने के लिए नहीं। और जो आए भी वो बस एक बार देख के चले गए, उसके बाद उनको ये दिखाई नहीं दिया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका संविधान भी करना है कि नहीं करना है। हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी आपदा आ रखी है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार मतलब यहाँ पे प्लान कर चुके हैं, कोटद्वार चले गए। अब जिन लोगों के पास पैसा होगा तो वो जाएंगे, जिनके पास पैसे ही नहीं होंगे वो कहाँ जाएंगे। उन्होंने हमारे गांव में ये दूसरे लोगों के घर में शरण ली, रात को इतनी बड़ी, छोटे छोटे बच्चों को लेके दूसरों के घर में उन्होंने शरण ली। रात में इतनी बड़ी आपदा आ गई, मतलब 23 तारीख को इतनी बड़ी आपदा आई कि 14 घंटे लग गए सड़क को सफाई करने में। लेकिन फिर भी मतलब हमारे जो अधिकारी लोग हैं उनके कानों में, उनके आंखों में पट्टी बंधी हुई है, उनको दिखाई नहीं दे रहा कि क्या हो रहा है आमसोड़ में, है ना। और दूसरे में हमारा जो पानी, पीने का पानी था वो हमारा ध्वस्त हो गया, कहाँ जाएंगे हम। वैसे तो सरकार ने हमारे घर घर नल जल कर रखा है, लेकिन उस उन नलों में जब पानी नहीं है तो क्या करना है, घर नल वो लगा के, जब पानी नहीं है हमारे लिए। और खेतों में देखो तो खेती कर रखी हमने, बारिश के पानी से हमने धान लगाए, किसी के हो भी गए किसी के नहीं भी हुए। आपदा के कारण से हम अलग जूझ रहे हैं, पानी के कारण से हम हाइड्रम हमारे 2 साल से बंद पड़ा हुआ है। मूलभूत समस्या थी हाइड्रम योजना ठप पड़ी से 2 साल होगी ना, अभी तक हाइड्रम निवारण और सारा हमारे सिंचाई हरियाली रहने से हमारे सिंचाई ठप हुई से, जो कि जबकि न जेई न प्रशासन न यकम सांसद से न हमारे बलून जी कोटद्वार में बैठे हैं जिन्हों ये घास बगाव मंगाना चाहिए हमार ये थोड़ा देर ही हम आ जान हमारी समस्या सुन लें और हमारी समस्या तब पूरी हो जाए, जो कि हम सब महिलाएं हम अब घर बार का काम काज छोड़ कर हम बैठे हैं छो ये कारण से कि हमारी सिंचाई पूरी हो जाए तो हम अब धरना प्रदर्शन नहीं करता। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम अगने भी धरना प्रदर्शन कर ला और अगने भी अपना कदम उठोला। हम मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री से यही कहना चाहेंगे कि भूस्खलन हो रहा है और भूस्खलन का कोई भी उपचार नहीं हुआ है। अभी तक 2 साल हो गए भूस्खलन हुए, अभी तक यह हमारे गांव की महिलाएं और हमारे गांव का परिवार जो है कोटद्वार के लिए पलायन कर गया है, और जो गरीब लोग हैं वो बेचारे कहाँ जाए और कहाँ वो अपना मकान बनाए। उनके पास जब खाने के लिए ही पैसा नहीं है तो वो कहाँ जाए बेचारे। अब वो फिर अपने ही पुराने मकानों में आमसोड़ में आ गए हैं। क्या नाम तो आई आप? सुशीला देवी जुया। सबसे पहले तो ग्राम आमसोड़ में आज धरने का दूसरा दिन है, आप सभी जानते हैं। और इनकी मेन मांग है कि जो पहाड़ी है इनके ग्राम के पीछे, वहाँ से भारी मात्रा में मलबा आया था इस वर्षा काल में। तो इनका यही है कि हमें आगे हमारी फैमिली को कोई भी नुकसान ना हो, जिस कारण पहाड़ी का ट्रीटमेंट किया जाए किसी भी तरह, है ना। तो इसके चक्कर में ही पहले कई बार जो है अधिकारी लोग आए हैं, सर्वे टीम आई है, भूगर्भीय सर्वेक्षण टीम। और दूसरी मांग इनकी ये है कि इनका एक हाइड्रम योजना है, इनकी चलती है हाइड्रम, तो वो इस वर्षा काल में क्षतिग्रस्त हो गई है जो 2024 में। तो ये चाह रहे हैं कि उसको भी मरम्मत की जाए सिंचाई, ताकि सुचारू रूप से चल सके। और तीसरी है इनकी जल जीवन मिशन का जो है पानी, उसके संबंध में इनकी शिकायत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कल भी इनका धरना चला था, तो मैंने एनटी महोदय जो है हमारे वो मौके पर आए थे और उनके द्वारा इनकी शिकायतें सुनी गई थी। जी, मेरे द्वारा कल ही जो है अपने तहसीलदार महोदया को बताया था, तो उनके द्वारा ही एनटी महोदय को धरना स्थल पर भेजा गया। तो इनका मेन जो है पहाड़ी का ट्रीटमेंट, ये तो थोड़ा ऊपर ही लेवल का है ना, तो इसमें ऊपर से ही कार्रवाई होनी है। परंतु जो इनका हाइड्रम का है, मेरे द्वारा जो है अपने उच्चाधिकारियों को बता दिया गया है, आगे उनके स्तर से जो भी कार्रवाई होगी तो पब्लिक को बता दी जाएगी। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।